नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडीज़ पर स्वागत है। दोस्तों एक नई पहल के तहत हम राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको देखना शुरू किए हैं। ये सारे तथ्य एग्ज़ाम तक हम लोगों को इतनी बार रिवीजन कर लिया जाएगा कि ये सारे तथ्य याद हो जाएंगे और भूलेंगे नहीं, वरना ये तथ्य बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। कल हमने जो है कि लगभग 10 मिनट के वीडियो में, उसमें 2 मिनट इंट्रोडक्शन रहा होगा, मतलब 7-8 मिनट की वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया था कि कौन सा तथ्य किस विचारक से संबंधित है। इसी तरह से ये श्रृंखला तो साथियों 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक की रहेगी। ये चलती रहेगी जब तक कि राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को के तथ्यकार हम लोगों को याद नहीं हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला तथ्य वो ये है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र स्वायत्त था या नहीं। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र जो था वो साथियों स्वायत्त नहीं था। परंपरागत राजनीति का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो परंपरागत राजनीति का जो क्षेत्र था वो राज्य सरकार और संप्रभुता तक ही सीमित है। और मानकीय उपागम किसके अंतर्गत आता है? तो मानकीय उपागम साथियों परंपरागत उपागम के अंतर्गत आता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जो बौद्धिक जनक वो माने जाते हैं चार्ल्स मेरियम। और जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जिनको प्रायः हम लोग जानते हैं वो हैं डेविड ईस्टन। तो लेकिन अगर बौद्धिक जनक पूछे तो वो रहेंगे साथियों चार्ल्स मेरियम। शक्तिवादी राजनीति का जन्म कहाँ हुआ? तो शक्तिवादी राजनीति का जन्म शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि राजनीति में शक्ति के अध्ययन को राजनीति शास्त्र या राजनीति की कौन कहते हैं? तो साथियों कैटलिन। आधुनिक उपागम के उदय में किन संस्थाओं ने भूमिका निभाई? तो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, रिसर्च काउंसिल ऑफ सोशल साइंस। इसने जो है कि आधुनिक उपागम के उदय में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान को महत्व दिया? तो वो हैं ग्राहम वालेस। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान को महत्व देते हैं। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये साथियों डेविड ईस्टन से संबंधित है। 20वीं सदी में संप्रभुता का स्थान किसने लिया? तो 20वीं सदी में संप्रभुता का स्थान शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने लिया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल का संबंध किससे है? तो यह ग्रेवियल ऑमंड से संबंधित है। किससे साथियों? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल का संबंध ग्रेवियल ऑमंड से है। चलिए अब अगला कथन है कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये डेनियल वेल की पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा जाता है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो ये डेनियल वेल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति में एक आंदोलन है, यह कथन किसका है? यह रॉबर्ट डहल का है। कानून राजनीति शास्त्र राज्य सरकार व कानून की व्याख्या करता है, यह कथन है विलोबी का। विलोबी ये कहते हैं कि कानून जो है यह राजनीति शास्त्र राज्य सरकार व कानून की व्याख्या करता है। और राजनीति शास्त्र उसी प्रकार से एक विज्ञान है जैसे नीति विज्ञान है, यह कथन है पोलाक का। पोलाक राजनीति विज्ञान की तुलना जो है कि नीति विज्ञान से करते हैं। ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति विज्ञान। और अगला कथन है कि कौन राजनीति शास्त्र का अध्ययन केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित मानता है? ब्लंटसली और गार्नर, ये दो ऐसे विचारक हैं जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र केवल राज्य तक सीमित मानते हैं। और राजनीति विज्ञान का होना न वांछनीय है न संभव, यह कथन है बेयर्ड का। बेयर्ड कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का होना या न होना कोई न वांछनीय है और न ही संभव है, ये बेयर्ड कहते हैं। और अगला कथन है कि आधुनिक उपागम का अग्रदूत कौन है? तो आधुनिक उपागम के अग्रदूत हैं आर्थर ब्रेटले और ग्राहम वालेस। आर्थर ब्रेटले और ग्राहम वालेस आधुनिक उपागम के अग्रदूत हैं। मूल्य तथ्य प्रमेद का अर्थ है, पूछ रहा है कि मूल्य तथ्य और प्रमेद का अर्थ क्या है? तो मूल्य तथ्य प्रमेद का अर्थ है परंपरागत राजनीति शास्त्र व आधुनिक राजनीति शास्त्र में अंतर। व्यवहारवाद का स्पष्ट प्रतिपादक कौन है?
तो व्यवहारवाद का स्पष्ट प्रतिपादक डेविड ईस्टन है साथियों। इसके पहले आया था कि व्यवहारवाद के सैद्धांतिक प्रतिपादक, लेकिन व्यवहारवाद के यहाँ पे देखिए स्पष्ट प्रतिपादक कौन है, डेविड ईस्टन। हमने आप लोगों को वहाँ पे रिमाइंड कराया था। अब देखिए अगला पूछा है, दिया है कथन कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी किताब का नाम है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा। और राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, ये देखिए हमने आपको बताया था। तो ये कैटलिन की परिभाषा है। राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान कुछ और नहीं है बल्कि केवल शक्ति का अध्ययन है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद में क्या संशोधन किया, तो इसने मूल्यों को समावेश कर दिया। क्या किया उत्तर व्यवहारवाद ने, व्यवहारवाद में मूल्यों को समावेश कर दिया। अदरवाइज व्यवहारवाद जो था वो केवल मानव व्यवहार के अध्ययन या समाज के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता था, लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है ये दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इसने कहा कि व्यवहारवाद में, मतलब उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि मूल्यों को और मानव व्यवहार दोनों का अध्ययन होना चाहिए राजनीति विज्ञान में। और समाज ईंट और राज्य सीमेंट है, यह कथन है आशीर्वादम का। किसका है साथियों, यह आशीर्वादम का महत्वपूर्ण कथन है। जब आप घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब को सॉल्व करेंगे तो पहले ही चैप्टर में ये कोटेशन पूछा गया है कि समाज ईंट है और राज्य सीमेंट, यह कथन किसने दिया है, तो यह आशीर्वादम ने दिया है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत वर्तमान में मान्य है, तो यह विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वर्तमान समय में मान्य है। पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन किसका है, यह कथन वाल्टेयर का। किसका साथियों, यह कथन वाल्टेयर का है। और राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के ये जो है कि समर्थक है, या शक्ति सिद्धांत के समर्थन में इन्होंने ये बात कही थी कि पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था, वाल्टेयर का है। दैवी सिद्धांत का क्या महत्व है, दैवी सिद्धांत का क्या महत्व है, तो राजभक्ति, आज्ञा पालन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। यही जो है कि दैवी सिद्धांत का महत्व है। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है, यह कथन किसका है, जेम्स प्रथम कहता है कि राजा लोग जीवित प्रतिमा है, किस पर, पृथ्वी पर। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है ग्रीन का। राज्य का आधार क्या है, शक्ति नहीं बल्कि इच्छा। और परिवार समाज को और समाज अंततः राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है, यह मैकाइवर का कथन। मैकाइवर कहता है कि परिवार समाज को और समाज से क्या बनता है, राज्य बनता है। इस तरह से वो एक चरण बताता है। तो यह कथन किसका है, मैकाइवर का। और पितृसत्तात्मक समाज का प्रतिपादक कौन माना जाता है, ये माना जाते हैं सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन क्या माने जाते हैं, ये पितृसत्तात्मक समाज के प्रतिपादक माने जाते हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया, तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत साथियों दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के स्वरूप आया। तो साथियों इतना ही, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं और एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल होगा, इसलिए इतने ही कथन हम लोग अगर डेली तैयार करेंगे तो परीक्षा तक ठीक ठाक कथन हमारे पास जो है कि हो जाएगा संग्रह, और वो याद रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं। और अगर आप लोगों को ये मेरी पहल अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।